बीवी के रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आखिर इसके मियाँ को भी तो पता चलना चाहिए ना क्या गुल खिला रही है। शाहनवाज, पता नहीं रोज क्या कह रही है। मेरा राफे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, आज हम दोनों बाहर निकले हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना माँ बेटा आइसक्रीम खाने चलें, शॉपिंग करने चलें। जिस तरह आप हमें बचपन में ले जाया करती थी, हम आइसक्रीम खाते थे, शॉपिंग करते थे और बहुत मज़ा आता था। तो पहले हम एक काम करेंगे कि पहले हम आइसक्रीम खाएंगे, जिस तरह मुझे और जैन को। मेरा मतलब है जिस तरह आप मुझे लेकर जाया करती थी, कितना अच्छा लगता था, इतनी अच्छी यादें थी वो। तो बस ठीक है, आज मैं सारा दिन अपनी मॉम के साथ स्पेंड करूंगा। मॉम! मॉम! I thought it was Zan. मॉम, ये जैन नहीं है। Zan. मॉम, ये जैन, मैंने देखा Zan को. ये जैन नहीं। I thought it was Zan. ये आपने क्या हालत बनाई हुई है अपनी। मैं आपके बाल बना देती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मेहरुनिसा, जी, कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? माफी. माफी चाहिए तुमसे. आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे लगता था मैं बहुत ताकतवर हूं, कुछ भी कर सकती हूं. फिर इख्तिदार का गुरूर जिसने मुझे बेहिस पत्थर बना दिया था. वो पत्थर जिसे कोई अंदाजा नहीं होता कि उससे खाई हुई चोट किसी को कितनी अजियत दे सकती है. इक़्तिदार की हवस ने मुझे दरिंदा बना दिया था, एक ऐसा दरिंदा जो सब कुछ खा जाए फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती. भूल गई थी मैं कि मेरे अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है. तुम माफ कर दो मुझे.
तो शायद वो भी माफ कर दे। एक बात बताओ राफे, ऑफिस तुम रोज जाते हो और अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो क्या इसका ये मतलब है कि पूरा घर तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाए? इतना शोर मचाते हो तुम, इतनी जोर से तुमने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया है, मेरी नींद खुल गई। तुम्हें पता है पहले ही मुझे कितनी मुश्किल से नींद आती है। अगर पूरी रात फोन यूज नहीं करोगे रोज तो नींद आ जाएगी। क्या मतलब है पूरी रात मैं फोन यूज करती हूँ? अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करूँ मैं? तुम्हारे पास वक्त होता है मेरे लिए? तुम तो ऑफिस से आते ही सो जाते हो। वीकेंड्स पे तो बैठते ही है ना, अदरवाइज मैं पूरा दिन ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ तो रात में थक के आके सो जाता हूँ। राफे तक मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। रोज मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। तुम्हें पता है मामा के पाँव में बैंडेज लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज पूरा दिन उनके साथ रहो क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और मैं चाहूँगा कि तुम उनके साथ हो। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता लेकिन आज ऑफिस में ऑडिट है और मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे लीव नहीं मिली। तो प्लीज़ अगर तुम उनके साथ रहोगी तो मुझे टेंशन नहीं हो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ रोज, तुम सुन रही हो? सुन लिया मैंने जो तुमने फरमाया। रह लूंगी मैं बीजान के साथ, रख लूंगी उनका ख्याल। और कुछ? तुम ऑफिस जाओ। खुदाफिज। हालाफिज। क्या हुआ? तुम परेशान हो? बेरुनिसा, मुझे मॉम की बहुत फिक्र है। जिस तरह वो बगैर बताए घर से चली गई थी, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो इस शहर में वैसे ही हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है। मुझे तो बस ये डर है कि मॉम को कहीं कुछ हो ना जाए। शाहनवाज, मुझे लगता है कि हमें आंटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मॉम किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगी, और अगर उन्हें फोर्सफुली मैंने मना भी लिया तो तुम्हें पता है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगी और उससे उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। मैं जब भी आंटी को देखती थी मुझे लगता था कि आंटी का दिल चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि वो माँ भी हैं। माँ का दिल चाहे किसी भी चट्टान की तरह मजबूत क्यों ना हो, अगर औलाद का गम हो तो वो किसी भी चट्टान को रिजा रिजा कर सकता है। ज़हन बहुत तकलीफ में गया बेरुनिसा। उसके चले जाने के दुख को मैं नहीं बुला पा रहा, तो मॉम कैसे बुला देगी? मॉम इस दुख को बुला नहीं पाएंगी। मैं सोच रहा हूँ कि मॉम को अमेरिका भेज दूँ, खाला के पास। वहाँ रहेंगी तो कुछ बेहतर फील करेंगी। इस बात का तो बेहतर फैसला आप ही कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आंटी जाने के लिए तैयार हो जाएंगी? राफे, मेहरुनिसा से बात हुई है क्या तुम्हारी? होइए। इनफैक्ट मेरी बात अक्सर होती रहती है। क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मुझे पता था राफे कि तुमने मेहरुनिसा से बात की है,
मैंने तुम्हारा मोबाइल चेक किया था, तुम्हारे कॉल लॉग्स चेक किए थे मैंने। रोज विदाउट माई परमिशन तुमने मेरा फ़ोन चेक किया, लेकिन आज तक मैंने तो तुम्हारा फ़ोन कभी चेक नहीं किया ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरा फ़ोन चेक किया और तुम्हें पता चला कि मैं मेहरनिसा से बात करता हूँ, तो हाँ, मैं करता हूँ उससे बात, क्योंकि मैं शाहनवाज के भाई की ताज़ियत करना चाहता था उससे। अगर तुम्हें शाहनवाज के भाई की ताज़ियत करनी थी राफे, तो कॉल मेहरुनिसा के शौहर को करनी चाहिए थी ना। लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, मेहरू ने तुम्हारी कॉल उठाई नहीं, मगर फिर भी बार बार तुम उसको कॉल करते रहे। तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना कि मैं मेहरनिसा से बात करता हूँ, उससे कांटेक्ट में, तो एक चीज़ कान खोल के समझो रोज, वो मेरी कज़न है, मैं उससे कभी छोड़ नहीं सकता, उससे बातें करूँगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये बात तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम मेहरू से बातें करते रहोगे? हाँ, मैं नहीं छोड़ सकता। वो अभी भी निकली नहीं है ना तुम्हारे दिल से। रोज अब तुम्हारी सोच जो है ना, वो बहुत ज़्यादा घटिया होती जा रही है। शाफी, जिनकी खुद की हरकतें घटिया होती है ना, उन्हें दूसरों की सोच भी घटिया लगती है। स्टॉप इट नाउ, अब तुम अपनी लिमिट से ज़्यादा जा रही हो। तुम ये बात आज एक्सेप्ट कर चुके हो कि तुम मेहरुनिसा से बातें करना नहीं छोड़ोगे राफे। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ सही रहूं, लेकिन तुम एक धोखेबाज इंसान हो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अभी अम्मी को कॉल करके सब कुछ बता रही हूँ। जो करना है करो, जो तुम्हारे बस में है तुम कर सकती हो रोज। मॉम जी, आप क्या कर रही थी? अगर आप किसी गाड़ी से टकरा जाती और आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता मॉम? मुझे लगा वो जैन है। मॉम, जैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? वो अब वापस नहीं आएगा मॉम, वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। जैन चला गया है, छोड़कर हम सबको। मुझे, तुम्हें, और हम कुछ भी नहीं कर सके। क्यों शाहनवाज? पहले तो ऐसा नहीं होता था, मैं ले आती थी ना उसे वापस, मैं हर जगह से उसे वापस ले आती थी। अब क्यों नहीं? मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं कर सकती मैं। कुछ नहीं कर सकते हम नहीं ला सकते उसे वापस, नहीं ला सकते। मॉम, इस तरह अगर आप यहाँ रहेंगी तो आप इसी तरह परेशान रहेंगी। यहाँ की हर चीज में जैन की यादें बसी हैं। मैं समझता हूँ इस बात को। मॉम, आप ऐसा करें कि आप कुछ दिनों के लिए बड़ी खाला के पास अमेरिका चली जाएं। वो भी तो आपको कितना याद कर रही हैं, इतना मिस कर रही हैं आपको। उनका भी दिल बहल जाएगा और आप भी बेहतर महसूस करेंगी।
शाहनवाज साहब, आई एम सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा सके। जी सर, आपने याद किया? दाऊद, पुलिस तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो ये पूरी दुनिया देखेगी। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो, और जैसा कहता हूं वैसा ही करो। बैठो। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके आप दोनों माँ बेटा यहाँ बैठ के मजे से नाश्ता कर रहे हैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मामा से? कोई बात नहीं राफे, बेटा तुम नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है। उरूज बेटा, तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी मसला है, तो तुम मुझे बताओ ना, मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगी। बीजान, ये आप अपने बेटे से पूछो। हम सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मसला है और उसका नाम है मेहरू। मेहरू? ये सुबह सुबह मेहरू का जिक्र क्यों आ गया? क्यों बीजान, आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं? वाकई में माँ को ऐसी बातें बताते हुए शर्म आती होगी ना? बकवास बंद करो अपनी। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। रोज राफे, क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम्हें क्या लगता है राफे, मेरा मुंह बंद करवा के तुम और मेहरू अपने करतूतों पे पर्दा डाल सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ रोज यहाँ से चली जाओ। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए कि वापसी का रास्ता ना हो तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ठीक कह रहा हूँ मामा। अगर ये अभी मेरी नजरों के सामने से नहीं हटी तो मैं इसे कुछ ऐसा कह दूंगा जिससे अभी और इसी वक्त इसका और मेरा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। राफे, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। मुझे भी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अब नहीं रहना। मैं जा रही हूँ इस घर से और कभी वापस नहीं आऊंगी। उरूज, उरूज बेटा, नवाज शाह, तुम यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मरवाया। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था। देखो, मेरे किसी बंदे ने गोली नहीं चलाई है। मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मुझे क्या जरूरत है? क्यों मरवाऊंगा तुम्हारे भाई को? सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर हम लोग एक हल्के से ताल्लुक रखते हैं और आगे इस तरह दुश्मनी तो नहीं पाल सकते ना। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चलो अमल, क्या तुम हर टाइम घर पे बैठी रहती हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। पहले तो हम इतना एंजॉय करते थे, शॉपिंग करना, घूमना फिरना। अब तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है, तुम चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बस कब से अमल के पीछे पड़ी हूँ कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ एंजॉयमेंट हो जाएगी, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही। आप ही इसको समझाएं, शायद आप ही की बात सुन ले। देखो बेटा, कितने प्यार से कह रही है, चली जाओ, मूड भी चेंज हो जाएगा तुम्हारा। तो और क्या बेटा, घर में बैठी सारा दिन बोर होती रहती हो, दिल बहल जाएगा, चली जाओ। मगर मामा। अगर मगर क्या, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। जाओ, चली जाओ। आप सब लोग एक साथ ही पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? काफी दिन हो गए, उनसे मुलाकात ही नहीं। डैडी बिल्कुल ठीक है, बस आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। ठीक है बेटा, बैठो, एंजॉय करो, मैं आता हूँ। अच्छा तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवाती हूँ जब तक अमल तैयार हो रही है। जी।
मुस्कान, मुस्कान, क्या बात है भाई? किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, बोलो। मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो प्लीज। रख दो, मैं कर देती हूँ। अरे वाह, आज तो तुम बड़ी जल्दी मान गई। मुझे तो लगा पहले तुम इनकार करोगी, फिर मुझे तुमसे झगड़ा करना पड़ेगा, फिर अम्मी को बुलाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके तुम मानोगी। क्या बात है भाई? आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ तुम बड़ी उदास उदास घूम रही हो। किसकी यादों में गुम हो? किसका गम लग गया है? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स है ना, उन पे फोकस करो। आप बैठे, मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ। चाय पियेंगे आप या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। चाय बनवाती हूँ। अभी तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। देखा आपने, आपने याद किया और मैं आ गई। अम्मी, मुस्कान कहाँ है? फायजा ने बुलाया, उसी के घर गई है। अरे मेरू, अकेली आई हो? नहीं, शाहनवाज भी साथ आए हैं। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया उन्हें। आंटी के जाने के बाद से शाहनवाज बहुत उदास रहने लगे हैं, बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आ ही रही हूँ तो मैं उन्हें भी साथ ही ले आऊँ। अच्छी बात है बेटा, अक्लमंद होती हैं वो बीवियां जो अपने शौहर के मिजाज को समझती हैं। अरे वाह, मेहरू मैडम आई हुई है, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कैसी हो रूज? ये तो मुझसे पूछ रही हो? हैरत की बात है, राफे ने तुम्हें बताया नहीं क्या? मेरा मियाँ तो तुम्हें हर बात बताता है ना, आधी आधी रात को उठ के तुमसे घंटों बातें करता है। मुझसे ज्यादा तो तुम जानती हो ना उसके बारे में, तुम्हें तो मेरे हर पल की खबर मिलती होगी। दिमाग घूम गया है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो ये? मेरी राफे से कोई बात नहीं होती। झूठ मत बोलो मेहरू। तुम्हें क्या लगा तुम और राफे मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मैं बनती रहूंगी? मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा रहेगा। रोज क्या हो गया है बेटा, कैसी बातें कर रही हो? आहिस्ता बोलो, शाहनवाज ड्राइंग रूम में ही बैठा है, अगर सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है ना ताई अम्मी। आखिर इसके मियाँ को भी तो पता चलना चाहिए ना क्या गुल खिला रही है। रूज चुप हो जाओ। परवीन समझाओ रोज को, क्यों मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। उरूज बस। कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल हो गई हूँ। उरूज होश से काम लो, जाओ कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। रोज तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वहां इतना शोर मचाया हुआ है, घर आया मेहमान क्या सोचेगा बेटा? वो ही सोचेगा ना जो इसके बारे में सोचना चाहिए अम्मी। आखिर इसकी हकीकत भी तो खुल के आए इसके मियाँ के सामने। तुम शाहनवाज से कुछ नहीं कहोगी रूज, अपनी गलतफहमी दूर करो। तुम मुझे रोक नहीं सकती मेहरू। रोज, रोज क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, वो पता नहीं रोज कुछ भी बोल देती है। परवीन ले जाओ इसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी ताई अम्मी। आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? शाहनवाज वो कुछ नहीं, ये बस। मेहरू, तुम्हारे शौहर को भी तो पता चलना चाहिए तुम आखिर कर क्या रही हो। आपको पता, आपकी ये बीवी अपने साबका मंगेतर के साथ अभी भी घूम फिर रही है, जो कि अब मेरा शौहर है।
क्या हुआ? आप खामोश क्यों खड़े? शायद आपको भी मेरी तरह इस बात का इल्म नहीं था ना? भाई बहुत चालाक निकले तुम और राफे। ना ही तुम्हारे मियाँ को कुछ पता है और ना ही मुझे कुछ पता चलने दिया। किसी ने ठीक ही कहा है ना, इंसान अपनी पहली मोहब्बत को इतनी जल्दी भुला नहीं सकता। और रोज अपनी बकवास बंद करो तुम। मैं बकवास नहीं कर रही मेहरू, तुम राफे के साथ घूमती हो, उससे बातें करती हो, इससे छुप छुप कर। खुदा के लिए उरूज खामोश हो जाओ। आप लोगों को क्या लगता है ये मेहरू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और मैं इसे सुकून से रहने दूंगी? शाहनवाज, पता नहीं रोज क्या कह रही है। मेरा राफे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज तो तुमने मेहरुनिसा के बारे में ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। मेहरुनिसा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। इसका किरदार पानी से भी ज्यादा शफाफ है। मेहरुनिसा की आंखों, उसके दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान, और वो शाहनवाज शाह है। आज तुम्हारी वजह से मेहरुनिसा की आंखों में आंसू आए। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ ना रुच, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहरुनिसा की बहन हो। चलो यहां से मेहरुनिसा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू। क्या वो कोई ख्वाब देख लिया क्या? तुम और मुझे थैंक यू। कल जिस तरह से आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरे किरदार पर उंगली उठाने का किसी को भी मौका नहीं दिया, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो थैंक यू। मैंने जो भी कहा दिल से कहा। क्या हो? किसका फोन है? राफे का। हेलो राफे। वो मुझे पता चला कि रोज ने तुमसे बदतमीजी की है, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुमसे एक्सक्यूज कर लूं। मैं जानती हूँ तुम्हारे और अरूज के दरमियान मामला ठीक नहीं चल रहे। वही तो नहीं सुनती ना, अगर वो सुनती तो क्या बात थी। राफे देखो, तुम अरूज को पहले से जानते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। अगर वो तुम्हारी बात सुनने को या समझने को तैयार नहीं, तो तुम ही उसको समझ जाओ, उसको समझने की कोशिश करो। वो क्या चाहती है, उसे कोई परेशानी है या उसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो तुम समझ लो। देखो, मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी न किसी को हमेशा
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी बीवी को तो कभी शौहर को। अगर तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ये समझ जाओ कि रोज तुमसे आखिर चाहती क्या है, तो तुम दोनों का रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा। मुझे और शाहनवाज को ही देख लो, हम दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जब भी हम दोनों में से कोई भी मुश्किल में होता है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके किसी मुश्किल वक्त में। रोज शायद कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा शादी कैसे चलानी है, घर कैसे चलाना है। तुम उसकी थोड़ी मदद कर दो, क्योंकि तुम समझदार हो और मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं रोज को समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। ख्याल रखो अपना। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवा। थैंक यू। हम बहुत देर बाद एक साथ डिनर पे आए। इनफैक्ट शादी के बाद तो पहली दफा। तुम जानती हो ये कौन सा रेस्टोरेंट है? भूल कैसे सकती हूँ मैं, ये वही जगह है जहाँ मैंने शादी के लिए हाँ की थी। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, लेकिन उसकी एक वजह और भी है। क्या वजह? यहाँ पर मेरे एक बेहतर शाहनवाज बनने का सफर शुरू हुआ था। याद है? जो बातें आज मैंने आपसे कही हैं वो भूल तो नहीं जाएंगे? कभी नहीं। मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हें भी याद है ना, तुमने भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगी। सच के सफर में? क्या हो? वो सॉरी, सॉस सॉस? सॉस लगी हुई है। इसमें सही? ठीक है। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं,